हेलो नमस्कार वेलकम। आज हम साइंस एंड टेक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के करंट अफेयर 13 मार्च से 20 मार्च 2021 की पढ़ेंगे। और आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट और लाइक ज़रूर करें। कुछ टॉपिक नंबर फर्स्ट, बचपन में ऑटिज्म की पहचान करने के लिए रेटिना स्कैन तकनीक विकसित की गई है। ये हमारा टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं अब। हांगकांग के एक वैज्ञानिक ने एक ऐसी विधि विकसित की है जो मशीन लर्निंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का उपयोग करती है और बचपन में ऑटिज्म चाइल्डहुड ऑटिज्म का पता लगाने के लिए बच्चों के रेटिना को स्कैन करती है। इसका मुख्य बिंदु है, यह नई तकनीक 6 साल तक के बच्चों के रेटिना को स्कैन कर सकती है और ऑटिज्म के खतरे को पहचानने में मदद करती है। इस तकनीक के वाणिज्यिक संस्करण को वर्ष 2021 के अंत तक विकसित किया जाएगा। नई तकनीक के बारे में, यह नई तकनीक एक नए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के साथ एक हाई रिजोल्यूशन कैमरा का उपयोग करती है। सॉफ्टवेयर आँख में रक्त वाहिकाओं और फाइबर परतों जैसे कारकों के संयोजन का विश्लेषण करता है जो बच्चों में ऑटिज्म के जोखिम की पहचान करने में मदद कर सकता है। एक बार जब ऑटिज्म के जोखिम की पहचान की जाती है तो समय पर बेहतर उपचार कार्यक्रम लागू किया जा सकता है। ऑटिज्म क्या है? व्हाट इज़ ऑटिज्म? यह एक विकासात्मक विकार है जिसमें प्रभावित व्यक्ति सामाजिक संपर्क और संचार की कठिनाइयों का सामना करता है। इसमें प्रतिबंधित और दोहरावदार व्यवहार एक प्रमुख विशेषता है। ऑटिज्म के लक्षण आमतौर पर बच्चों के पहले 3 वर्षों के दौरान पहचाने जा सकते हैं। ऑटिज्म के लक्षण धीरे धीरे विकसित होते हैं। यह विकार आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारकों के संयोजन से जुड़ा हुआ है। 2015 तक दुनिया भर में ऑटिज्म से लगभग 24.8 मिलियन लोग प्रभावित थे। यह विकार महिलाओं की तुलना में पुरुषों में अधिक होता है। टॉपिक नंबर सेकंड, KRAS ने MRSAM मिसाइलों का पहला बैच जारी किया है। यह टॉपिक नंबर सेकंड है हमारा साइंस एंड टेक का। चलो स्टार्ट करते हैं। कल्याणी राफेल एडवांस सिस्टम KRAS जो भारत के कल्याणी समूह और इजराइल के राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम के बीच एक संयुक्त उद्यम है, ने मध्यम श्रेणी की सतह से वायु मिसाइल किट का पहला बैच जारी किया है। इस मिसाइल को भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के लिए जारी किया गया था। इसके मुख्य बिंदु MRSAM मिसाइल के रिलीज ने निकट भविष्य में भारत को 1000 से अधिक MRSAM मिसाइल किट वितरित करने के लिए KRAS की प्रतिबद्धता को भी चिन्हित किया है। इन मिसाइल सेक्शन को फिर भारत डायनामिक्स लिमिटेड को आगे और भविष्य के एकीकरण के लिए भेजा जाएगा। कल्याणी समूह ने कंपनी में इंजीनियरिंग उत्कृष्टता के साथ अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग किया है। KRAS यह भारत की निजी क्षेत्र की MSME है, जिसमें उन्नत विनिर्माण क्षमताएं सुविधाएं शामिल हैं जो विशेष रूप से अत्याधुनिक हथियार प्रणाली की असेंबली, एकीकरण और परीक्षण को संबोधित करने के लिए समर्पित है। KRAS भारतीय वायुसेना में प्रमुख इन सर्विस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के रखरखाव और मरम्मत कार्यों को भी करता है। मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन
डीआरडीओ ने इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर विकसित किया था। इस मिसाइल को अगस्त 2019 में भारत को सौंप दिया गया था। यह मिसाइल मध्यम दूरी पर कई हवाई खतरों के खिलाफ भारतीय सशस्त्र बलों को हवाई रक्षा क्षमता प्रदान करती है। एमआरएसएम हथियार प्रणाली में एक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, एक ट्रैकिंग राडार, मोबाइल लॉन्चर सिस्टम और मिसाइल शामिल है। मोबाइल लॉन्चर सिस्टम का उपयोग 8 कैनिस्टराइज्ड मिसाइलों के परिवहन और लॉन्च करने के लिए किया जाता है। यह 4.5 मीटर लंबा है और इसका वजन 276 किलोग्राम है। टॉपिक नंबर 3, रूस ने बैकाल झील में विशालकाय टेलीस्कोप को तैनात किया। ये हमारा 3rd टॉपिक है। रूसी वैज्ञानिकों ने 13 मार्च 2021 को दुनिया के सबसे बड़े पानी के नीचे टेलीस्कोप से एक को लॉन्च किया है। इस पानी के नीचे के टेलीस्कोप को बैकाल झील में तैनात किया गया था। डीप अंडर वाटर टेलीस्कोप वर्ष 2015 में गहरे पानी के टेलीस्कोप का निर्माण चल रहा था। इस टेलीस्कोप को न्यूट्रिनो नामक सबसे छोटे ज्ञात कणों के निरीक्षण के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस टेलीस्कोप को बैकाल जीवीडी नाम दिया गया है। यह बैकाल झील के किनारे से 4 किलोमीटर की दूरी पर 750 से 1300 मीटर की गहराई तक डूबा हुआ है। टेलीस्कोप का उद्देश्य बैकाल टेलीस्कोप आइस क्यूब का प्रतिद्वंदी है, जो दक्षिण ध्रुव पर स्थित अमेरिकी अनुसंधान स्टेशन पर अंटार्कटिक बर्फ के नीचे एक विशाल न्यूट्रिनो वेधशाला है। बैकाल झील लेक बैकाल यह रूस के दक्षिणी साइबेरिया में स्थित झील है। यह झील उत्तर पश्चिम में इरकुत्स्क ओब्लास्ट और दक्षिण पूर्व में बुर्यात गणराज्य के बीच स्थित है। यह दुनिया भर में मात्रा के हिसाब से सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। इसमें विश्व की ताज़ा सतह के पानी का 22 से 23% शामिल है। इस झील में उत्तरी अमेरिका की ग्रेट लैक्स की तुलना में अधिक पानी है। यह झील 1642 मीटर की अधिकतम गहराई के साथ विश्व की सबसे गहरी झील है। यह दुनिया की सबसे पुरानी भी झील है। सतह क्षेत्र के संबंध में यह दुनिया भर में 7वीं सबसे बड़ी झील है। यह झील पौधों और जानवरों की कई प्रजातियों का घर है। बैकाल झील के पूर्व में स्थित क्षेत्र को ट्रांसबैकालिया और ट्रांसबैकाल भी कहा जाता है। वर्ष 1996 में यूनेस्को द्वारा बैकाल झील को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था। टॉपिक नंबर 4, कार्बन कैप्चर के लिए समाधान प्रदान करेगा कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण। जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के वैज्ञानिकों के एक दल ने एक ऐसी विधि खोजी है जो प्रकाश संश्लेषण की तरह कार्य करती है। मुख्य बिंदु वातावरण से अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण विधि विकसित की गई है। यह विधि सौर ऊर्जा का उपयोग करती है और कैप्चर किए गए कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड में परिवर्तित करती है। बदले में कार्बन मोनोऑक्साइड का उपयोग आंतरिक दहन इंजन इंटरनल कंबुशन इंजन्स के लिए ईंधन के रूप में किया जा सकता है। कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण प्रणाली वैज्ञानिकों की टीम ने एकीकृत उत्प्रेरक प्रणाली का डिज़ाइन और निर्माण किया है, जो धातु ऑर्गेनिक ढांचे MOF 808 पर आधारित है। सिस्टम में एक फोटो सेंसिटाइजर होता है। फोटो सेंसिटाइजर सौर ऊर्जा और उत्प्रेरक केंद्र का उपयोग कर सकता है। यह बदले में कार्बन डाइऑक्साइड कम करता है।
फोटोसेंसिटाइजर वह अणु है जो प्रकाश को अवशोषित करता है और इलेक्ट्रॉन को घटाना प्रकाश के पास के अणु में स्थानांतरित करता है। इसे रासायनिक रूप से रेथ्रिज्म बायफ्यूराइडल कॉम्प्लेक्स RuBpY2Cl2 कहा जाता है। इसमें रेनियम कार्बोनियम कॉम्प्लेक्स नामक एक उत्प्रेरक भाग भी शामिल है। टॉपिक नंबर 5, IIT बॉम्बे की एनर्जी स्वराज यात्रा बस। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एनर्जी स्वराज यात्रा बस में सवारी की, जिसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बम्बई के प्रोफेसर डॉक्टर चेतन सोलंकी ने बनाया है। मुख्य बिंदु: एनर्जी स्वराज यात्रा बस और सौर ऊर्जा पर चलती है। इसमें संपूर्ण कार्य सह आवासीय इकाई भी शामिल है। प्रोफेसर वर्ष 2020 में से सौर ऊर्जा के उपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस बस में यात्रा कर रहे हैं। यह यात्रा 2030 तक जारी रहेगी। सवारी लेते समय शिक्षा मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह परियोजना राष्ट्रीय शिक्षा के अनुरूप है। मंत्री ने यह भी कहा कि इस बस को 100% और ऊर्जा को अपनाने के लिए एक सार्वजनिक आंदोलन बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। एनर्जी स्वराज यात्रा बस: इस बस में रहने वाले को स्नान, खाना पकाने, सोने, काम करने, बैठक और प्रशिक्षण जैसी सभी दैनिक गतिविधियों को करने की अनुमति मिलती है। इस बस को 3.2 kW के सोलर पैनल से लैस किया गया है। इसमें 6 किलोवाट हावर की बैटरी स्टोरेज की क्षमता है। एनर्जी स्वराज यात्रा क्या है? ये एनर्जी स्वराज यात्रा की अवधारणा जलवायु परिवर्तन को कम करने और ऊर्जा स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। जलवायु परिवर्तन एक आपातकाल बन गया है, जिसे कम करने के लिए सार्वजनिक प्रयासों की आवश्यकता है। जलवायु परिवर्तन की समस्या को हल करने के लिए और लोगों में जागरूकता लाने के लिए ऊर्जा स्वराज आंदोलन शुरू किया गया था। डॉक्टर चेतन सिंह सोलंकी: डॉक्टर सोलंकी ने सौर ऊर्जा को अपनाने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए वर्ष 2020 में एनर्जी स्वराज यात्रा मिशन शुरू किया है। वह IIT बम्बई के एक प्रोफेसर हैं, जिन्होंने वर्ष 2030 तक घर नहीं जाने का वादा किया। 2020 से 2030 के दौरान उन्होंने सौर बस में रहने और यात्रा करने का संकल्प लिया है। उन्हें हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मध्य प्रदेश के सौर ऊर्जा ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और वॉच जरूर करें। थैंक यू।